हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रतिभाशाली वाले बालक का आकलन एक अध्यापक शिक्षण के दौरान या कक्ष में किस प्रकार करना चाहिए, इन महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। खास तौर से अध्यापक को बालकों के संदर्भ में या अधिगमकर्ता के संदर्भ में यह ध्यान रखना होता है कि हमारे बालक या हमारे अधिगमकर्ता की विविधता या उनमें समानता किस स्तर तक है, किस सीमा तक है। इसमें आज हम लोग अति प्रतिभाशाली बालकों के विषय में हम लोग देखेंगे कि उसके क्या लक्षण होते हैं, जिसके आधार पर एक अध्यापक को आकलन कर लेना पड़ता है। और जब आकलन कर लेगा तो उसके लिए उपयुक्त दृष्टिकोण या उपयुक्त शिक्षण विधि अपना करके उसको जो है व्यक्तित्व के विकास को एक ऊंचाई या एक स्वरूप प्रदान करते हुए उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकता है या उसका निर्माण कर सकता है। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्रतिभाशाली वाले बालक के क्या आकलन होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से एक अध्यापक को आकलन कर लेना चाहिए उसको देख करके या उसके व्यवहार से। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग देखते हैं। पहला इसमें है प्रतिभाशाली वाले बालकों की अगर हम बात करें तो ऐसे बालकों की स्मृति क्षमता बहुत तेज़ होती है। किसी चीज़ को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, उसकी पहचान को, उसके अनुभव को, उसके दृष्टिकोण को जल्दी से ज्यों का त्यों धारण कर लेते हैं, यानी स्मृति की क्षमता उनके अंदर बहुत तेज़ होती है। दूसरा शब्द प्रवाह, ये बहुत फ्लुएंस बहुत प्रवाह में बोलते हैं, स्पष्ट रूप से बोल लेते हैं, शब्दों का उचित उच्चारण करते हुए बोल लेते हैं, देश काल वातावरण के अनुसार शब्दों का चुनाव करते हुए बोल लेते हैं। एक प्रकार मतलब बेधड़क और स्पष्ट रूप से बोलने की इनके अंदर क्षमता होती है। तीसरी अगर विशेषता देखा जाए तो ऐसे बालकों के अंदर भाषा का बड़ा तेज विकास होता है। काफ़ी शब्दकोश होते हैं, एक से अधिक भाषा जानते हैं और उसके व्याकरण को समझते हैं। एक प्रकार से हम बात कहें तो भाषा का भी इनके अंदर सोच समझ, शब्द की गरिमा, उसके व्याकरण इत्यादि को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो भाषा का भी इनके अंदर काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है। आगे अगर हम बात करें इनकी बुद्धि क्षमता, सामान्यतः इनका आईक्यू लेवल जो है 120 से ऊपर ही रहता है। 140 हुआ तो अति प्रतिभाशाली हो गया, यानी आईक्यू लेवल इनकी बुद्धि क्षमता बहुत अधिक होती है। वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, उसके स्वभाव को, उसके अवधारणा को, उसके स्वरूप को समझ लेते हैं। अगला है समायोजन। देश काल वातावरण के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं, बहुत जल्दी शीघ्र ढाल लेते हैं कि विपत्ति में कैसे ढाल लिया। विपत्ति का मतलब नहीं कि सब लोग रो रहे हैं तो सब लोग रोए, नहीं, विपत्ति में कैसे उबरा जाए, इसका हल क्या है, वो हल में विश्वास करता है। उसी तरह से अगर खुशी का माहौल है तो वह इतना खुशी नहीं हो जाता है कि दूसरे के संग गलत व्यवहार कर दे, नहीं, दुख में तो कम, प्रसन्नता में लोग ज़्यादा गलत व्यवहार करते हैं। तो वह दोनों परिस्थितियों में सतर्क होते हुए उचित व्यवहार करने में सफल होता है, ऐसी उसके अंदर क्षमता होती है। अगर आत्मविश्वास, ऐसे बालकों के ऊपर में आत्मविश्वास, ऐसे बालकों में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। वो कॉन्फिडेंस से कोई बात कहते हैं, करते हैं या वैसा व्यवहार करते हैं, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे कहीं का भी क्षेत्र हो, वह आत्मविश्वास है। वास्तव में ये जो आत्मविश्वास है ये आपकी बुद्धि और स्मृति इत्यादि चीज़ों पर काफ़ी वो जो है निर्भर करता है। तो निश्चित रूप से वह, अगर वह बुद्धि की क्षमता तेज़ है, उसको किसी चीज़ को धारण करने की अगर क्षमता अधिक है तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास है। ऐसे बालक जोखिम बहुत ज़्यादा उठाते हैं। जो समाज की चुनौती हो या किसी कंपटीशन की चुनौती हो या किसी कार्य की चुनौती हो या कोई मान सम्मान की बात आ जाए तो वह रिस्क उठाना, जोखिम बहुत तेज उठाते हैं। यही कारण है कि ऐसे बालक समस्याओं से संघर्ष करते हुए एक समय सफलता पर सफलता प्राप्त करते बहुत आगे निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसे बालक राष्ट्र, विश्व इत्यादि को भी मार्गदर्शन, उपकरण इत्यादि उपलब्ध करा करके जीवन में, संसार में कल्याण का एक मार्ग खोल देते हैं। ऐसे भी होते बालक। अगला नेतृत्व। तो ऐसे बालक जो है सामाजिक रूप से भी देखा जाए या पारिवारिक रूप से देखा जाए या जिस विषय में वह उसकी अधिक रुचि है, जिसमें वह अधिक योग्यता क्षमता प्रदर्शित करता है, उसमें वह नेतृत्व करना पसंद करता है। नेतृत्व का एक अपना जलवा होता है, एक अपना प्रभाव होता है, एक अपना जो है गरिमा होती है। वो सब क्षमताएं उसके अंदर काफ़ी होती हैं, पर्याप्त होती हैं, देखने को ऐसा मिलता है। आगे सृजनशीलता। ऐसे बालक किसी चीज़ में परिवर्तन करना, सुधार करना, निर्माण करना इत्यादि क्षमताएं उनके अंदर अधिक होती है। जैसे कविता का निर्माण करना, वस्तु में सुधार करना, नई सुविधाओं को जोड़ना, ऐसी क्षमता उनके अंदर बहुत होती है। सब देखने को मिलता है प्रतिभाशाली। अगला क्रियाशीलता। ऐसे बालक आलसी नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं।
हाँ, कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं लोग थोड़ा विलक्षण प्रतिभा के लोग कि बहुत ज़्यादा वो जब सोच समझ लेता है, जब दुनियादारी या वह समझ लेता है, तब थोड़ा सा वो एज के प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते थोड़ा सुस्ता होता है, लेकिन सामान्यतः वो क्रियाशील ज़्यादा होता है। अगला उत्तरदायित्व, ऐसे बालक अपनी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाना जानते हैं। अपने जिम्मेदारी से, अपने दायित्व से, अपने समय सारणी से किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करते। एक्चुअली जो है वह नियम से हर कार्य को समय से समाप्त करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए उत्तरदायित्व को उठाना और समय से पूरा करने की प्रवृत्ति भी अधिक होता है। अगला है, ऐसे व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। शोध यानी हर चीज़ में नई चीज़ खोजना, हर चीज़ को जो है स्पष्ट रूप से जानना, हर चीज़ के पीछे आधार और उसका निर्माण, उसका विकास, उसका प्रारंभ, उसका अंत इत्यादि अनेक सारी प्रवृत्तियों के रूप में हर चीज़ में वो खोजता रहता है। ऐसे इसलिए प्रतिभाशाली बालक खोजी प्रवृत्ति। अगला है तर्क। ऐसे जो बालक होते हैं वह सिस्टमेटिक कार्य करते हैं या सिस्टमेटिक भाषा बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं। जैसे साइंस में होता है, हर चीज़ का क्रम होता है, उसी अनुसार साइंस पढ़ाया जाएगा, उसी अनुसार वो प्रयोग किया जाता है, वो सफल भी होता है। तो इसी तरह से वो तर्कयुक्त बात, व्यवहार, विचार, क्रियाकलाप इत्यादि में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसके अंदर तर्क। अगला है चिंतन। वो समस्या के समाधान पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। समस्या के समाधान पर अनुमानित, परिकल्पना इत्यादि के आधार पर वो समस्या का समाधान ढूंढते हैं। अनेकों समस्या के समाधान में, जैसे कई समस्या है, उसका अनेक समाधान है, उस अनेक समाधान में उपयुक्त क्या होगा, इस सब चीज़ों पर वो ज़्यादा विचार करते हैं और वैसा व्यवहार, वैसा निर्देश, वैसा क्रियाकलाप करते हैं। ये भी देखा जाता है इनका लक्षण। आगे है सामाजिक कुशलता। ऐसे बालक सामाजिक कार्यों में भी बहुत सक्रिय रहते हैं। सामाजिक कार्य क्रियाकलाप, चाहे पारंपरिक हो, चाहे त्यौहारिक हो, चाहे वैवाहिक हो, या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, उन सभी सामाजिक कार्यक्रमों में ऐसे बालक जो है सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उसमें सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करने पर जोर देते हैं। अगला है उच्च सोच एवं लक्ष्य। ऐसे बालक सामान्यतः सामान्य चीज़ों पर नहीं, बहुत ऊँचे ऊँचे लक्ष्य रखते हैं। बहुत एक प्रकार से बहुत ऊंचे लक्ष्य, बड़ी ऊंची सोच, सामान्य बालकों की तुलना में काफ़ी ऊंची सोच रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं, उसी हिसाब से वो प्रयास भी करते रहते हैं। उनका जो है एक प्रकार से समझा जाए तो किशोरावस्था तक आते आते वो स्पष्ट रूप से अपने व्यक्तित्व का ऊंचाई और अपने व्यक्तित्व का सीमा, ये दोनों निर्धारित कर लेते हैं कि हमको क्या बनना है, किस तरह से बनना है, किस रूप में बनना है, किस तरह से बनेंगे, ये सब चीज़ें क्या होती है, स्पष्ट हो जाती है। अगला शैक्षिक, उनका उच्च शैक्षणिक जब ज़्यादातर ऐसे बालक जो है उच्च शैक्षणिक उपलब्धि यानी फर्स्ट क्लास तो पास ही होते हैं, उसमें भी डिक्टेंशन तो छोड़िए 100% के 95% के करीब तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह से होता है उनका हर विषय में इस तरह से उपलब्धि स्तर काफ़ी उच्च होता है और जो है उनका हर क्षेत्र में एक प्रकार से मल्टीपर्पज़ पर्सनालिटी भी प्रतिभाशाली बालकों के रूप में देखी जाती है। इसलिए अनेक विषयों में भी इनका ये लक्षण देखा जाता है। खास ऐसे भी देखे जाते हैं और ऐसे भी बालक देखे जाते हैं जो विशेष क्षेत्रों में भी अपना विशेष रूप से उनका योग्यता क्षमता बढ़ी हुई रहती है। ये भी उपलब्धि के रूप में, विशेष क्षेत्रों के रूप में भी प्रतिभाशाली बालकों को उपलब्धि स्तर यानी रिजल्ट के रूप में हम देख सकते हैं। आगे स्पष्ट। और ऐसे बालक जो है दोहरा जीवन नहीं, स्पष्ट जीवन जीते हैं, खुल के जीते हैं, अंतर्मुखी नहीं बहिर्मुखी होकर जीते हैं। हाँ, कार्य करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए वो अंतर्मुखी रहते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होने का ये मतलब नहीं वो समाज से डरते हैं, नहीं, वो खुल के रहते हैं, स्पष्ट रहते हैं और कर्मशील रहते हैं, यानी उनका व्यवहार भी स्पष्ट रहता है, एक डिसिप्लिन की तरह से इनका जीवन होता है। तो इस प्रकार से ऐसे लक्षण अगर बालकों में शिक्षा के दौरान मिलते हैं तो अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखने से ही उपयुक्त व्यवहार या अतिरिक्त कार्य या अतिरिक्त योग्यता कौशल का विकास करते हुए उसे हम उसके व्यक्तित्व का सही दिशा में मोड़ सकते हैं या सही दिशा में विकास कर सकते हैं। इसके लिए अनेक परीक्षण बने हुए हैं, जैसे बुद्धि के, व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षण, सामूहिक बुद्धि के परीक्षण में बीने हैं, साइमन है, अनेक प्रकार के बुद्धि के परीक्षण है जिसके आधार पर ऐसे बालकों की पहचान की जाती है। उसी तरह सृजनशीलता के भी परीक्षण है जिसमें किसी वस्तु में सुधार या समस्या के माध्यम से उसके प्रबंधकीय योग्यता, क्षमता इत्यादि को जानने का प्रयास किया जाता है। उसी तरह से है स्कोरिंग परीक्षण, वह किसी कार्य को दिया जाता है, किसी प्रश्न को दिया जाता है, या व्यवहारिक प्रश्न हो या फिर सामाजिक प्रश्न हो या समस्यात्मक प्रश्न हो, वो कितना शीघ्र से उसका उत्तर देता है, तो उसके आधार पर वह स्कोरिंग तैयार की जाती है, जिसको जो है ओटिस विक ने तैयार किया था स्कोरिंग परीक्षण। इस प्रकार से अनेकों परीक्षण हैं जिसके आधार पर एक प्रतिभाशाली बालक की योग्यता क्षमता का पता आसानी से लगाया जा सकता है। तो फिलहाल में अध्यापक इतना ही गतिविधि से उसके कक्षा कक्ष में वो अनुमान लगा लेता है, फिर उसके आधार पर
उसके आधार पर उसके जो है शैक्षणिक गतिविधियाँ या उसका निर्देश देते हुए उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। मुझे उम्मीद है कि प्रतिभाशाली बालक के आकलन किस तरह से, किन बातों को ध्यान में रख करके अध्यापक को करना चाहिए आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।